भोपाल में बीती रात कार की टक्कर से हुई एक युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। हादसा गोविंदपुरा क्षेत्र के शांति निकेतन के सामने तिराहे पर हुआ। इसके बाद लोग युवक को फौरन सिटी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन और उनके साथ गए लोगों की भीड़ उग्र हो गई और उसके बाद हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की गई। नाराज भीड़ ने पथराव भी किया। इस दौरान हॉस्पिटल डायरेक्टर के बेटे ने डमी गन से हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने कार चला रहे नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ को लेकर भी एफआईआर हुई है। इधर परिजन ने सिटी हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। इसके बाद ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान परिजन अस्पताल सील करने की लगातार मांग कर रहे थे और परिजन ने पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया और बॉडी लेकर नरसिंहगढ़ रवाना हो गए। वहीं गुस्साई भीड़ डायरेक्टर डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता के मकान में घुस गई और बालकनी में रखे सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद हॉस्पिटल डायरेक्टर के बेटे और परिजनों ने जब भीड़ को ऐसा करने से रोका तो उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और पिटाई शुरू कर दी। घटना के बाद हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला ने घटना के हर एक पहलू की जांच की है और सारे तथ्य सामने रखे हैं। आप भी देखिए इंडिया हेड की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर रात एक मोटरसाइकिल चालक का एक्सीडेंट होता है, जिसको सिटी हॉस्पिटल के बाहर यहां पर उपचार के लिए लाया जाता है। लेकिन सिटी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स उन्होंने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है। डेथ होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्हें हमीदिया हॉस्पिटल रेफ़र कर दिए क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है। गुस्साई भीड़ ने हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़, गाड़ियों के कांच छोड़ दिए और उसके बाद जो है फॉर्च्यूनर की गाड़ी भी फोड़ दी। और साफ तौर से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे हॉस्पिटल के कांच तोड़ दिए हैं, डॉक्टर्स की गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, आगे से लेके पीछे तक पूरी गाड़ी के कांच फोड़ दिए हैं। रात को जब डॉक्टर को यहाँ उपचार के लिए एक व्यक्ति को पहुँचाया गया था, उसको डेथ घोषित कर दिया था, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने यहाँ बहुत पथराव किया, लठबाजी करी, नारेबाजी करी और आप साफ तौर से इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एफआईआर भी की है और इन्वेस्टिगेशन भी की है। कई सारी एफआईआरों के बाद जो है अन्य लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। किस तरीके से हॉस्पिटल को पूरी तरीके से कांच तोड़ दिए गए हैं। घटनास्थल पे हम इस वक्त मौजूद हैं। सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। कैसे घटना हुई, घटना की पूरी विधि विधान से वो जानकारी देंगे। सर, कैसे घटना हुई थी, क्या घटनाक्रम हुआ था, कौन रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, किसकी मौत हुई, क्या डिक्लेरेशन यहाँ से मिला, क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये जो एक्सीडेंट हुआ ये कल रात की घटना है, करीब 7:30 पौने 8 बजे की। कोई बच्चा गाड़ी चला रहा था 4 व्हीलर बहुत तेज़ी में, उसने एक और बच्चे को टक्कर मार दी। वो उचक्के डिवाइडर पे गिरा और स्पॉट पे ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वहाँ से उनको बच्चे को लेके आए इलेक्ट्रिक ऑटो में। यहाँ पे हमारे जो रैंप के नीचे स्ट्रेचर में वहाँ पे हमने जांच की तो पाया गया कि वो मृत्यु हो चुकी है उसकी। परिजन को बता दिया कि मृत्यु हो गई। फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और मर्ग कायम करके पोस्टमार्टम करने के लिए ले गई। लेकिन उसके 1 घंटे बाद करीब लगभग पूरी भीड़ आई। जिस भीड़ को मेन जो लीड कर रहे थे वो 3 लोग थे यहाँ से। एक हमारे पार्षद जी थे, यादव जी, दूसरे एक राम मिश्रा करके हैं, तीसरे ये पीछे मेडिकल स्टोर है मीना मेडिकल स्टोर उसके जो वो, और चौथा एक नेपाली थापा है चाउमीन वाला। इन लोगों के ठेला हमने कभी पहले इधर से नगर निगम को बोल के हटवाया था और जैसे कि जानते ही है कि हम लोगों के ऊपर दबाव बना ही रहता है चंदा देने का। और जो लोग आए थे तोड़फोड़ करने, उसका जहाँ तक है कि उस मृत लड़के से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने पूरी आगजनी की, पूरी तोड़फोड़ की। उसके बाद वो लोग चले गए बगल में मेरे घर में। मेरी वाइफ को वहाँ पीटा, जो डॉक्टर अंजू गुप्ता है, बेटे के सिर पे और हाथ पे पत्थर मारा, जो इस अस्पताल के संचालक है डॉक्टर उज्जवल गुप्ता। और बड़ी मुश्किल से हम दरवाजे को रोक के रख सके, वो लोग इतना पत्थर मार रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद फिर पुलिस आई, तब जाके ये भीड़ तितर बितर हुई। तो सर, जिस तरीके से ये घटना हुई तो आपका ये सीधा ब्लेम है कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी हॉस्पिटल में आई, जहां आपके हॉस्पिटल ने उसे डिक्लेयर कर दिया कि इसकी डेथ हो चुकी है, आप इसके हमीदिया रेफ़र करा दें,
तो साफ तौर से, और जो दूसरे लोगों ने यहाँ घटनाक्रम को अंजाम दिया, कांच तोड़े, गाड़ी के पूरे आगे के कांच तोड़े, हॉस्पिटल के कांच तोड़े, तोड़फोड़ करी, पत्थरबाजी करी, वो लोग अलग पार्टी के थे, अलग पार्टी के थे। मतलब मैं इसलिए कहीं ना कहीं मतलब कि क्योंकि आपके ऊपर क्या राजनीतिक दबाव था किसी पार्षद का, क्या किसी पैसे की नहीं मांग की जा रही थी? नहीं, ऐसा कोई एकदम सीधा सीधा दबाव तो मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन जैसे हमने परिजन को समझाया वो लोग पूरे संतुष्ट थे कि हाँ मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें भी पता चल रहा था कि मृत्यु हो गई है। तो हमने इलाज नहीं किया, या जैसे बोल रहे हमने 50,000 रुपये मरीज से मांगा, ये सब पूरे झूठी झूठी बातें फैलाई जा रही है। और ये तो आजकल देखा जाए तो ऊपर भी डॉक्टर आप मिलेंगे, सब लोग बहुत ही डर के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीरियस मरीज को इलाज करने में ही डरते हैं कि हम इलाज कर रहे हैं और उसकी मृत्यु हो गई तो वो पूरा दोष हमारे पर मढ़ देंगे कि हमारे इलाज से वो मर गया है और अब अस्पताल में तोड़फोड़ की जाए। तो सर, जैसे देखा जाए कि सिटी हॉस्पिटल में जो घटना हुई है, ऐसे में तो एक बहुत बड़ा प्रदेश में मैसेज जाता है कि डॉक्टर जो हैं अब दहशत में काम करेंगे। कोई पेशेंट आएगा तो सोचना पड़ेगा कि वो जिंदा है तो मैं उपचार ले लूँ, और डेड बॉडी आई है तो हमें इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पेपर वर्क की काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। तो ऐसे में तो डॉक्टर्स प्रेशर्स में और दहशत में काम करेंगे। आपने डेड बॉडी अंदर ले ली और आपने उनको बचाने की कोशिश की, तो पूरा दोष हमारे ऊपर है कि इनने इलाज करके मार डाला। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 3 लोग घायल हो गए। पहला आदमी वहीं एक्सीडेंट स्पॉट में मर गया, दूसरा आदमी जब गाड़ी में लेके आया जा रहा था वो मर गया, और तीसरा आदमी इतना सीरियस था, जब हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में मर गया। तो जब तीसरा आदमी मरा उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार हो जाता है, और बाकी जो 2 मरे हैं उसके लिए भगवान जी जिम्मेदार रहते हैं। मतलब हर जगह वो ये सोचा जाता है कि डॉक्टर उसकी जान बचा ले, जो कि मुमकिन हो है ही नहीं। तो मेरे साथ थे डॉक्टर गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि भोपाल की सिटी हॉस्पिटल में जो ये घटना हुई है, ऐसे में बहुत ज़्यादा दहशत में डॉक्टर्स को यहाँ काम करना पड़ रहा है, क्योंकि सोचना पड़ रहा है कि हम किसी भी पेशेंट को यहाँ कैसे लें, किस स्थिति में लें, क्योंकि इमरजेंसी यूनिट के अंदर यहाँ इमरजेंसी यूनिट भी है। एक्सीडेंट होते हैं तो यहाँ लोगों को रेफ़र भी किया जाता है, लेकिन कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसे हमें डिक्लेयर करके इन डेड बॉडीज़ को जो है हमीदिया रवाना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में इस पूरी घटना को जैसे अन्य लोगों ने अंजाम दिया, इस पर पूरी FIR हुई। जबकि जो लोग उसे लेकर आए हुए थे उनका कहना था कि इसके भर्ती कर लीजिए, और डॉक्टर्स का कहना था कि ये ब्रॉड डेड है, हम इसे भर्ती नहीं करेंगे। और इस बीच में उनके बीच में जो भी विवाद हुआ, तत्काल वहाँ पुलिस पहुँची, और जो राजेश चौधरी नाम के व्यक्ति जो घायल मतलब मृत थे, उनको हमीदिया भिजवाया, जहाँ पर कि उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद में जो विकास नगर के आसपास की, जहाँ पर भी वो लड़का रहता था, उसके आसपास जो लोग थे वो काफ़ी एग्रेशन में वहाँ पर तत्काल हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल प्रशासन पर उन्होंने इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए विवाद करना शुरू किया, जिस पर से कुछ असामाजिक लोगों ने वहाँ पर पत्थर भी फेंकना शुरू कर दिए। और इस दौरान जो डॉक्टर उज्जवल गुप्ता हैं, जो कि हॉस्पिटल के ओनर भी हैं, उनके पास रखी हुई एक डमी रिवॉल्वर जो थी, जिसमें से कि कुछ आवाज़ वाले जो राउंड होते हैं वो उन्होंने फायर किए। ऐसा उन्होंने अपनी जो FIR करवाई है, उन्होंने उसमें इसका हवाला भी दिया है, स्वयं बताया भी कि मैंने करी है, इस तरीके की फायर किए, और उन्होंने वो डमी रिवॉल्वर भी पुलिस को जब्त कराई है। और वेदर हम उसको भी टेस्ट कराने के लिए भेजेंगे कि उसको चलाने से किसी प्रकार से कोई मानव क्षति तो नहीं हो सकती है, वो टेस्ट के बाद में हम बता पाएंगे उसमें। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होने के बाद यहाँ बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। ACP दीपक नायक ने बताया कि तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों पर अज्ञात FIR की गई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर प्रोटेक्ट एक्ट की जो बात चल रही थी यहाँ पर, किस तरीके से आज ये घटना हुई है। ऐसे में यहाँ भोपाल भर के पूरे डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कोशिश करते हैं हम बात करने की। सर, कैसे ये घटना हुई थी, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया? आपके बेटे के साथ यहाँ मारपीट की गई, और ये आपके बेटे हैं, क्या नाम रखते हैं सर आप? डॉक्टर उज्जवल गुप्ता। क्या हुआ था सर? 8:30 बजे यहाँ के लोकल पार्षद हैं यादव जी, वो और राम मिश्रा करके एक उनके कार्यकर्ता हैं, वो थोड़े लड़के इकट्ठा करके, और पीछे मीना मेडिकल है उनके मालिक, और एक ये सामने के ठेले वाले, इन सब ने भीड़ बना के ये नारेबाजी करते हुए हॉस्पिटल में घुसे। यहाँ पे जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, नर्सेस थी, इनके साथ बदसलूकी करी, गाली गलौज करी, फिर मारपीट करी, गार्ड को भी पीटा। फिर उसके बाद निकल के, बाजू में मेरा घर है, तो घर के बाहर आके पहले उनने नारेबाजी करी, फिर नारे लगाने लग गए कि डॉक्टर को बाहर खींच के लाओ और मार डालो। फिर उनने घर के ऊपर हमला किया, सब लोग घर में चढ़ गए, पूरी भीड़, पार्षद सहित ये मीना मेडिकल के मालिक और राम मिश्रा।
और ये सब ठेले वाले 2-3 और लड़के ऊपर चढ़ गए, बाकी सब नीचे गेट बंद करके खड़े हुए थे। वो ऊपर घर का दरवाज़ा तोड़ रहे थे, सारे गमले वमले फोड़ दिए, कांच फोड़ दिए। मैं खिड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था तो सर पे पत्थर से मारने की पूरी कोशिश करी उनने, लेकिन ग्रिल लगी थी तो उस समय मैं बच गया। बाहर हमारे डॉग्स थे तो उनको भी मारा पीटा उनने। फिर मेरी आवाज़ सुन के मदर मेरी जस्ट घर अराइव हुई थी तो वो आई थी जस्ट, तो ये भीड़ पूरी उनकी तरफ वापस नीचे भागी। फिर उनके साथ मारपीट करी है। मीना मेडिकल वाले ने उनको छाती पे मारा और बाकी लोगों ने भी उनके साथ मारपीट करी। फिर जैसे तैसे मम्मी को खींच के मैं ऊपर लेके आ रहा था तब सामने से पथराव करना चालू कर दिया, जिसमें मेरे सर पे भी पत्थर पड़ा, हाथ पे भी पड़ा, पीठ पे 3 पत्थर पड़े। फिर जी पुलिस सीनियर आई थी, उनने सब नोट करा था। अभी प्रॉपर धाराएं जो मेरे को बताया जा रहा है कि सही जो धाराएं होनी चाहिए वो लगी नहीं है, तो हमारी मांग रहेगी कि प्रॉपर धाराएं जो हैं वो सारी लगाई जाएं। और उसके बाद मतलब जब पुलिस आई, भीड़ तितर बितर होना चालू हुई थी तो ये बोल रहे थे पार्षद और ये सब कि आज पुलिस आ गई है, हम तेरे को कल मार डालेंगे। फिर जाते जाते पार्षद की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे गार्ड को पीटते हुए। मेरे साथ थे ये विक्टिम जिनके साथ घटना हुई, कुछ अज्ञात बदमाश आए और ऐसे घटना को अंजाम दिया। सभी प्रकार के यहाँ डॉक्टर्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि क्यों इकट्ठे हुए हैं और अब इनकी सोच क्या है, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है वो भी राजधानी भोपाल के अंदर। यहाँ ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जिन्हें अपना डॉक्टर एक्ट की जो है इन्फॉर्मेशन है। जी सर एक सेकंड सर, ये घटना हुई है और ऐसे में आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने का कारण क्या है? क्योंकि एक बड़ी घटना है राजधानी भोपाल के अंदर। क्या ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉक्टर्स जो हैं बहुत ही दहशत में काम कर रहे हैं, प्रेशर में काम कर रहे हैं? डॉक्टर्स यहाँ पर ज़्यादातर अस्पतालों में, खासकर प्राइवेट अस्पताल बोलें या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बोलें, इमेंस प्रेशर में है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। मरीज़, उनके रिलेटिव्स और उनके साथ जो उस इलाके के छुटभइये नेता, ये काफ़ी हद तक अस्पतालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और आए दिन गाली गलौज करना, बदतमीज़ी करना, स्टाफ के साथ झगड़ा करना, ये एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है भोपाल के मैक्सिमम हॉस्पिटल्स का। अब हम लोग इसी चीज़ के लिए अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ये घटना सर के साथ हुई है तो ये आगे और किसी और अस्पताल के साथ ना पेश आए, पूरे मध्य प्रदेश में ही ना आए। हमारा 2 दर्जन डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, क्या प्लान बना है? क्या आप लोगों को अब कैंडल मार्च निकालना है? क्या राजधानी भोपाल के सारे हॉस्पिटल्स को एक दिन के लिए बंद करने की अपील की बात कर रहे हैं? देखिए, हमने जो अभी तक सोचा है इसमें हमारी पहली मांग तो ये है कि इन लोगों के खिलाफ, ये जो भी लोग थे, इनके खिलाफ डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही FIR रजिस्टर करी जाए सबसे पहली, और ये नॉन निगोशिएबल मांग है। सेकंड चीज़ ये है कि हम इसको हमारे लेवल पर सांकेतिक हड़ताल के तौर पे हम इसे मोस्ट प्रोबेबली इसको आगे हम करेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर दिशान अहमद है, हम हॉस्पिटल यूनियन से हैं, UPSDA से। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि आज हम सब इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर एक्ट के तहत। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर FIR होनी चाहिए और हमारी ये मांग है कि अगर हमारी ये इस FIR को जो है नहीं माना गया तो हम कैंडल मार्च निकालेंगे और भोपाल शहर के सभी डॉक्टर्स से अपील करेंगे कि हॉस्पिटलों को एक दिन के लिए बंद किया जाए। कैमरामैन अखिलेश के साथ सुमित चावला, इंडिया अहेड, भोपाल।